अस्सलामुअलैकुम क्रिप्टो लवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बी वॉलेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपने गौर से देखना है, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। आपको बी पे ना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया फिर आप लोग सेफ़ हो जाओगे और आप अपना सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। फिर आपका नुकसान नहीं होगा। तो आपने वीडियो को गौर से देख के सारा प्रोसेस आपने समझ लेना है कि कौन सी गलतियाँ आप करते हो जिससे आपका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर देखें ये क्या बता रहे हैं, सेलिब्रेटिंग 5th बीस डे। तो मतलब ये कि बी नेटवर्क माइनिंग ऐप पे काम करते हो मेरे ख्याल से 5 साल तो हो चुके हैं, ठीक है। ये 5th सेलिब्रेट डे मतलब ये इनका दिन होता है 30 जून है, पता नहीं मई है, ये कौन सा दिन है। ये इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बी माइनिंग ऐप को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। हम इस पर वर्क कर रहे हैं। बी की KYC वेरिफिकेशन, बी का विड्रॉल कब होगा, उसकी अपडेट्स भी मैं आप दोस्तों को व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें सेलिब्रेटिंग 5th बीस डे और वी सेलिब्रेट बिकॉज इट्स आवर डे। ये बी वॉलेट 2.0 अपडेट जो हम इस वक्त वॉलेट यूज़ कर रहे हैं ना बी का, यह है 2.0 वॉलेट, ठीक है। इसको वेरिएंट 2 बोल सकते हैं। और नीचे वाले ये हमारे कई काम के नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है। बाकी ये कि यहाँ से आप स्पीड वगैरह अपनी बूस्ट कर सकते हो, उसकी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अपडेट योर बी वॉलेट वेरिएंट 2 as soon as possible to step into the vast space of decentralization. The old wallet will be soon unavailable, so don't forget to export and properly save your old private key. Once the export is completed, the wallet will be permanently removed from the B database. तो यहाँ पर ये कह रहा है, पहली बात ये कि आपने अपना वॉलेट बना लेना है। वॉलेट जब आप बना लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ओल्ड प्राइवेट की जो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी आपने सेव करनी है, ओल्ड भी सेव करनी है और न्यू प्राइवेट की भी आपने सेव करनी है। जब आप प्राइवेट की सेव कर लोगे ना, ओल्ड प्राइवेट की जैसे आप सेव करोगे आपका वॉलेट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप आ जाना है बी के वॉलेट के अंदर, बी माइनिंग ऐप, ठीक है, जो मैंने आपको दी हुई है। इनके लिंक और रेफरल कोड आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, इधर आपने कलेक्ट कर देना है वॉलेट ए बी वॉलेट। इस पर आप जैसे कलेक्ट करोगे ना, यहाँ से हमें अपना डेटा सेफ रखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये काम नहीं किया होगा, ये वाला काम वैसे मैंने खुद भी नहीं किया होगा, आपको बता दूं। यहाँ पर देखो, अगर आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया ना, फिर आपकी मेहनत तो ज़ाय हो जाएगी। ऊपर आपने क्लिक कर देना 3 डॉट पे, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर है पहले नंबर पे एक्सपोर्ट प्राइवेट की। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला वॉलेट ए, दूसरा बी वॉलेट। ये तो सेम हो गए, ये सारा ये दोनों सेम हो गए। नीचे वाले जो है ना अपडेट रिक्वायर्ड, ये बी के ओल्ड वॉलेट है। इसको हमने सिर्फ एक्सपोर्ट करके रख लेना है, कल को इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। जो पहला काम हमने करना है, वॉलेट ए जो है ना बी का वॉलेट, ये देखें ये एक्सपोर्ट नाउ, यहाँ पर इसको हमने सेव करके रख लेना और इसका नेम लिखना है ओल्ड वॉलेट, ठीक है। ये है ओल्ड बी माइनिंग की प्राइवेट कीज़। इस प्राइवेट की जो है ना, ये हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे सिद्रा चेन का वॉलेट होता है, पाई नेटवर्क का वॉलेट होता है, रूबी का वॉलेट होता है, इसका वॉलेट भी उस तरीके का। यहाँ पर देखो, यह एक्सपोर्ट प्राइवेट की, पहला है सीड फेरस। आपने सीड फेरस को भी सेव करना है जो न्यू है, ये देखो। आप दूसरा काम आपने करना है, यहाँ पर इसकी एक्सपोर्ट प्राइवेट की कर लेनी है। आपने न्यू की भी प्राइवेट की सेफ रखनी है और ओल्ड की भी प्राइवेट की सेफ रखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यू है और कौन सा ओल्ड है। बी माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखा, इथीरियम हो गया, BNB स्मार्ट चेन हो गया, सोलाना हो गया, आर्बिट्रम 1 हो गया, बेस हो गया, पॉलीगॉन हो गया। ये नेटवर्क अभी तक सपोर्ट कर रहा है, मजीद नेटवर्क भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना है, ऊपर वॉलेट ए बी वॉलेट, ये देखो ये है ओल्ड वॉलेट। इसको सिर्फ हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है अपने। इसको जहाँ भी आप दूसरे पासवर्ड को सेफ रखते हो ना, इसको भी आपने सेफ रखना है जहाँ पे आपको मुनासिब लगे, ठीक है, ठीक है। बाद में ये रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये तीनों के तीनों रिमूव हो जाएंगे। इसको आपने पहले एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट जब कर लोगे, ऊपर वाला वॉलेट हमारा इंपॉर्टेंट वॉलेट है, वॉलेट ए बी वॉलेट। ये दोनों समझो सेम ही है, समझ लो, क्योंकि हमने एक ही वॉलेट बनाया हुआ है। उसकी प्राइवेट की ये देखो, यहाँ पर आप प्राइवेट की पे क्लिक करोगे ना, द वॉलेट विल बी डिलीटेड आफ्टर द प्राइवेट की सेव्ड। यहाँ पर प्राइवेट की एज एक्सपोर्टेड, तो आप जैसे प्राइवेट की को एक्सपोर्ट करोगे तीनों को, तो इसका वॉलेट जो है ना डिलीट हो जाएगा। डिलीट का मतलब आप यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा। फिर आप इसको कल को अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये 1 महीने बाद इसकी लिस्टिंग हो जाए। देखो बी माइनिंग ऐप का विड्रॉल कब होगा, उसकी लिस्टिंग कब होगी, बी माइनिंग ऐप की बाय सेलिंग कब स्टार्ट होगी, वो भी मैं आप दोस्तों को मजीद वीडियोस के अंदर गाइड कर दूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है ना, वो ये वाला काम है। अगर आपने ये ना किया तो आपका सारा नुकसान हो जाएगा। ये देखो, आपने 12 फेरस भी सेव करके रखने हैं और इसकी प्राइवेट कीज़ भी आपने सेव करके रखनी है बी माइनिंग ऐप की, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप लोग जो भी क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स पे वर्क करते हो ना, उसका वॉलेट हो गया, उसकी प्राइवेट की हो गए, उसके 12 फेरस हो गए, वो आपने लाजमी से एक्सपोर्ट करके रखना होता है मेरे भाई, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ें आपको समझाता हूँ।
और बी माइनिंग ऐप भी सेम उस तरीके से आपने इसको सेव करके रखना है। और यहाँ पर आपने लिखना है, ऊपर वाले पे लिखना है न्यू वॉलेट और नीचे वाले पे लिखना है ओल्ड वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो ये है ना 6, ये 5 मतलब 4 हैं टोटल, ये लास्ट ये वाले हैं 3। इन तीनों को आपने सेव करना है, ऊपर वाले एक को आपने सेव करना है, उसके प्राइवेट की और प्राइवेट फेराज आपने सेव रखने हैं, और नीचे वाला है ओल्ड वॉलेट, इसको भी आपने सेव कर लेना है। ये है न्यू और नीचे वाला है ओल्ड वॉलेट। इन सबको आप जब सेव कर लोगे तो ये आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अगर आपने इसको सेव ना किया और आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया तो मेरे भाई आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। बाकी आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ लाजमी शेयर कर देना है।